Hi everyone, welcome back to this another YouTube video in which I'm going to prepare for my term 1 exam. So let's start this video. फर्स्टली ना मैंने टू डू लिस्ट बनाई और टू डू लिस्ट मैं ये रात को बना रही हूँ। बेसिकली मैं कल का दिन प्लान कर रही थी यहाँ पर। मैंने सोचा चलो टू डू लिस्ट बना लेते हैं। सुबह उठकर एकदम अच्छे से हमें पता होगा कि क्या क्या करना है, उसके हिसाब से टाइम मैनेज हो जाएगा। तो मैंने बस मैथ्स और साइंस ही लिखे थे दोनों, केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स थोड़ा थोड़ा सब में लिखा था मैंने, और एकदम सिंपल सी बनाई थी। मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती हूँ, मेरे को नहीं पता, बट हाँ फिर अगले दिन मैं अराउंड 6:30 बजे उठ गई थी, 6:30 AM के अराउंड। एंड फिर मैं उठ के पानी वगैरह पिया, वार्म वाटर पिया था। एंड फिर मैं थोड़ा फ्रेशन अप हुई एंड वेदर बहुत प्यारा हो रहा था, सनराइजिंग हो रही थी। सो इसको एंजॉय किया। मैंने पूरा तो नहीं करा बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत देख लिया था और काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था। फिर आई हैड माई ब्रेकफास्ट जो काफ़ी अनहेल्दी था। आई नो ये अनहेल्दी है बट स्टिल मैं बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गए। फिर मैंने मैंगोज़ भी खाए एंड फाइनली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो मैं सोचा था पहले मैं कुछ लेक्चर्स वगैरह ले लूँ, बट हाँ लेक्चर लेने से पहले मैंने सोचा कल जो मैंने SST पढ़ी थी वो रिवाइज़ कर लूँ। सो मैंने SST रिवाइज़ करने की सोची, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर देखे थे। उसके बाद प्रैक्टिस करी थी जो इम्पोर्टेंट लग रहे थे मुझे। शॉर्ट थे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं थी, क्योंकि अगर लॉन्ग लिखने बैठती तो बहुत टाइम हो जाता। एंड अराउंड 10 बजे के मेरी फ्रेंड आ गई मेरे घर पे। उसको कुछ डाउट्स थे, उसको मेरे कुछ बुक्स वगैरह चाहिए थी, सो वो लेने आ गई। एंड वो उसके साथ मैं थोड़ी देर पढ़ाई करी। अराउंड वो 1 घंटे के घर पर रुकी, जब तक हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली और जितना भी रिवीजन करना था वो सब कुछ कर लिया मैंने। देन मेरी फ्रेंड के जाने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। सो फिर मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्टली आई विल डू फिज़िक्स, बिकॉज मेरे को अच्छा लग रहा था और ये चैप्टर को मेरे को बस रिवीजन करना था अच्छे से। सो मैंने इसको करना स्टार्ट किया। मैं इसकी NCERT पढ़ती जा रही थी, पर मैंने वो कैंसिल कर दी क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो इस वजह से मैंने नोट्स रिवाइज़ करने का ही सोचा, क्योंकि मैंने नोट्स बिल्कुल NCERT बेस्ड बनाए हैं एंड लाइक बहुत सही है मेरे नोट्स। सब कुछ NCERT की लाइन लिख रही है। एंड ऑल्सो मेरे पास NCERT की बुक नहीं है, मेरे पास रेफरेंस है, तो मैंने कुछ इसमें ऐड भी कर लिया है। मेरे पास बुक है बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो मेरी फ्रेंड ले गई थी इस वजह से। हाँ तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ये नोट्स काफ़ी सिंपल थे और मैंने ज़्यादा लॉन्ग नहीं करे थे, लेंथी नहीं करे थे। और फिर मैं सोचा था कि मैं रे डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लूँ, बट स्टिल मैंने नहीं करे वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ईजी है। और हाँ ईजी है क्योंकि मैंने काफ़ी बार उन्हें पढ़ लिया है। और इसमें मेनली हमें नेचर ही याद रखना है कि इस इमेज पे इन्फिनिटी पे कैसे बनेगी और क्या नेचर होगा। सो वो मुझे अच्छे से याद हो गया है। और सबसे ज़्यादा इजी पार्ट तो इस चैप्टर का मुझे यही लगते हैं कि जो हमारे केसेस हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के, सिंपल है। देन आई हैड आइसक्रीम बिकॉज मैंने अपने आप को सोचा कि रिवॉर्ड देते हैं, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। लाइक हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हो चुका था और हमारे UT 1 में सिर्फ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट आ रहा है, जो कि बहुत खुशी की बात है। फिर मेरे को फिर से भूख लग गई क्योंकि मैं बहुत बड़ी भूख काढ़ूँ। सो फिर मैंने मैगी खाई एंड उसके बाद लाइक मैं सीरियसली बैठ गई, क्योंकि मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने थे बायो के। और लाइक हमारा बायो में पूरा चैप्टर आ रहा है UT फर्स्ट में। लाइट का तो हमारा सिर्फ रिफ्लेक्शन आ रहा है, केमिस्ट्री में तो पूरा ही आएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, इसीलिए मैंने उसे रात में करने का सोचा। बट बायो में हमारा पूरा आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। लाइक काफ़ी स्कूलों में हमारे मेरी एक फ्रेंड है जो दूसरे स्कूल में पढ़ती है, उसके में से सिर्फ रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन आ रहा है। बट इतना बड़ा चैप्टर है, मुझसे एक बार में बाइंड अप भी नहीं हो पा रहा। लाइक मैं इसको रोज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या मैं रोज़ पढ़ती हूँ, बट स्टिल ये ख़त्म नहीं हो रहा। एंड या सॉरी मैं इतना ज़्यादा मतलब ट्रम्बलिंग कर रही हूँ, बट या इस वजह से क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे फीवर आ रखा था, इसलिए इतने दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही थी।
और आज से रोज़ वीडियोस आएंगे, डेली व्लॉग्स आएंगे, स्टडी व्लॉग्स, और उसके बाद वेकेशन स्ट्रेटजीज़ भी आएंगे। मैं पिछले वीडियोस में बता रखा है कि मैंने वेकेशन में बहुत कुछ सोच रखा है, और इस बार मैंने वेकेशन में ये भी सोचा है कि मैं अपने सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरे भाई ने समर वेकेशंस में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था क्लास 10th का, जैसे स्ट्रेटजी से, तो वही स्ट्रेटजी में लगाने वाली हूँ। और काफ़ी हेल्पफुल लगी जब मैंने सुना कि हाँ ये तरीका बहुत सही है, तो मैं भी उसी तरीके से ट्राई आउट करने वाली हूँ। बट हाँ, जितना होगा मैं उतना ही करूँगी। थोड़ा बहुत समर वेकेशन में मज़े भी लूँगी, ये नहीं कि मैं पढ़ती रहूँ पूरे दिन, नहीं, मैं सिलेबस भी कर लूँगी, मुझे इतना भरोसा है। एंड देन मैंने ये नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, नोट्स ही बनाए मैंने। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।